जो मैं अब 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है 3.5 मार्क्स का 3.5 मार्क्स का जो सॉल्यूशंस है वो भी अब करने वाला हूँ। ठीक है, एक सेकंड। ये 3.5 मार्क्स का है तो 3.5 मार्क्स का भी अब करने वाला हूँ। जो भी मतलब मेरा 19 क्वेश्चंस मैंने किया है तो वो सब मैं करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए आपका नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स पूछा है बेसिकली। और कंडीशन ये है कि ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, एप्सिलॉन ये डबली डीजेनरेट है, ग्राउंड स्टेट ज़ीरो ये नॉन डीजेनरेट है। ठीक है, तो आपका टोटल 5 पार्टिकल्स है और उसको आपको टोटल 2 ही एनर्जी बनाना है। ठीक है, तो टोटल आपको 2 ही बनाना है, मतलब आपको इस स्टेट में ही 2 पार्टिकल रखने हैं। ठीक है, 2 पार्टिकल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और 3 पार्टिकल यहाँ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो माइक्रोस्टेट का फॉर्मूला होता है वो है इन फैक्टोरियल एन इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल दैट इज 5 इंटू पाई, दैट मीन्स आप वहाँ पर मल्टीप्लाई करते करते जाएंगे gi टू द पावर ni डिवाइडेड बाई ni फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल हो गया। ग्राउंड स्टेट के लिए gi1 है, नॉन डिजेनरेट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 3 पार्टिकल रखोगे इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू ये डबली डिजेनरेट है तो 2 हो गया 2 टू दी पावर ni यहाँ पर कितना है 2 पार्टिकल रखोगे तो 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 120 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 इंटू 4। ओके, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 120/3 दैट मीन्स 40। तो 40 करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट वाला देखते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम है। देखिए इनिशियल देखिए एडियाबेटिक है मतलब डी क्यू जीरो होगा। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इज माइनस डी यू सिंपली। ठीक है, तो देखिए इनिशियली क्या था, इनिशियली यू आई था आपका ए वी टी टू दी पावर 4 और ए क्या है, ए है 4 सिग्मा बाई सी इंटू वी इंटू टी टू दी पावर 4। ठीक है, अब देखिए जब फाइनल हो गया, फाइनल में क्या होगा, ये 4 सिग्मा बाई सी कॉन्स्टेंट है, ये 8 भी हो गया और ये कुछ टी एफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये टी एफ बेसिकली आपको कैलकुलेट करना है, यही मेन पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो देखिए इस प्रोसेस के लिए आपको अगर पता होगा रेडिएशन के लिए गामा का वैल्यू 4/3 होता है। और ये कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आपको यहाँ पर आप जब यू कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, तो वहाँ से आपको एफ कैलकुलेट करना होगा और एफ इज इक्वल टू माइनस डेल वी करना होगा। तो ऐसे आपको पी वी इज इक्वल टू u/3 एक रिलेशन मिलेगा और फिर आप इस रिलेशन से आप मतलब फाइंड कर सकते हो कि गामा 4/3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली टी वी टू दी पावर गामा -1 ये कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो फाइनल टेम्परेचर आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर टी आई डिवाइडेड बाई 8⁻1/3 होगा, दैट मीन्स t/2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस अब फॉर्मूला लगा दो 4 सिग्मा बाई सी इंटू वी 8/16 इंटू टी टू द पावर 4, मतलब ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो डेल्टा यू होगा वो होगा -2 सिग्मा बाई सी टी टू द पावर 4 इंटू वी। ठीक है, तो ये डी डब्ल्यू ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये सिंपल सा प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पर नॉर्मली डिनोमिनेटर में 2m² होता है। ठीक है, आई स्क्वायर एच कट स्क्वायर मतलब ये 14 हो गया। तो आपको देखना है कि कौन से वाले में स्क्वायर करके 14 आ रहा है। ठीक है, तो सिंपली इस वाले में ही 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यही आपको 14 देगा। ठीक है, तो 3 करेक्ट है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखिए ये रो आपका फॉर्मेट दे रखा है सी स्क्वायर। ठीक है, तो एवरेज एनर्जी जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रो ई इंटू ई, मतलब ई क्यूब हो जाएगा, डी होगा और नीचे आपका डिनोमिनेटर में होगा टू दी पावर ई बाई के टी -1। ठीक है, तो ई बाई के टी को आप एक्स मान लो, ई बाई के टी को आप एक्स मान लो। ठीक है, तो ये एवरेज ही प्रोपोर्शनल टू टी टू दी पावर 4 हो जाएगा। कुछ एक इंटीग्रल रहेगा, उसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, नहीं भी करना है कोई बात नहीं, बट आपको बस प्रोपोर्शनलिटी चाहिए कि टी पे कैसे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो सी भी प्रोपोर्शनल टू डी क्यू हो गया। नेक्स्ट वाला देखते हैं कि ये वाला सिंपल फॉर्मूला बेस्ट है। ठीक है, कि आपको पता है कि मोनोक्रोमेटिक मतलब लाइट अगर आप रेटिंग से जा रहा है तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा होता है। ठीक है, एम इज द ऑर्डर, लैम्डा इज द वेवलेंथ। अगर कुछ मीडियम से जाएगा जिसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है या फिर आर्गन गैस है, तो यहाँ पर लैम्डा चेंज हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा बाई एन हो जाएगा, एन न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
देखिए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, वेलोसिटी चेंज हो जाता है, सी बाई एन हो जाता है और लैम्डा इस लैम्डा बाई एन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए एन इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये जो क्वांटिटी है टोटल डिक्रीज कर रहा है, तो थीटा भी डिक्रीज कर जाएगा, साइन थीटा है। तो यहाँ पर होगा डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो वाला करेक्ट होगा। ये वाला देखिए यहाँ पर एवरेज एनर्जी फाइंड करने को बोला है। तो एवरेज एनर्जी सिंपली होगा 3 ओमेगा d टू द पावर माइनस 3 बीटा ओमेगा प्लस ओमेगा e टू द पावर माइनस 3 बीटा ओमेगा डिवाइडेड बाई जेड e टू द पावर माइनस 3 बीटा ओमेगा प्लस e टू द पावर माइनस बीटा ओमेगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने को बोला है, तो 3 ओमेगा प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाई 1 + 1 दैट इज 2 ओमेगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको स्पेशियल वेव फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और आपको बोला है टोटल स्पिन स्टेट जे इज इक्वल टू 1 है। देखिए अब जे ई मतलब आप टू स्पिन ऐसे है, ठीक है, हाफ हाफ है। तो यहाँ पर आपको एक होता है ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है, और एक होता है सिंगलेट स्टेट। तो ये ट्रिपलेट स्टेट होता है स्पिन सिमेट्रिक स्टेट, ठीक है। तो आपको टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक बनाना है पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के। तो ये ट्रिपलेट स्टेट मतलब ये एल जो स्टेट है ये ऑलरेडी सिमेट्रिक है, तो इसको आपको एंटी सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा। जब एन एक्स और एन वाई दोनों सेम नहीं हो सकता, दोनों को डिफरेंट लेना होगा। तो मान लो आप 1 2 ले सकते हो और 2 1 ले सकते हो, लेकिन 1 1 नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसके लिए ग्राउंड स्टेट 2² + 1² होगा मतलब ये वाला करेक्ट होगा। ये वाला करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रिपलेट स्टेट है, इसलिए इसको आपको एंटी सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा स्पेशल पार्ट, ठीक है। ये वाला देखिए सिंपल है, इसका मतलब यूनिवर्सल लॉ है म्यू इज इक्वल टू क्यू बाई 2m × n, ठीक है, और एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। इन दोनों का रेशियो म्यू और एल का ऑलवेज क्यू/2m होता है। एवरी मतलब स्फेरिकल शेल ले लो, सॉलिड स्फीयर ले लो, डिस्क ले लो, कुछ भी ले लो, ये क्यू/2a भी होता है। ये वाला देखिए लैग्रेंजियन पूछा है, तो सिंपली आप इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जेड कोऑर्डिनेट क्या है, जेड कोऑर्डिनेट है -l cos थीटा, ठीक है। और इसको आप एक्स डायरेक्शन मान लो, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ एक और एक्स है और प्लस एल साइन थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर जेड डॉट आप लिख सकते हो एल साइन थीटा, थीटा डॉट, और एक्स डॉट आप लिख सकते हो एक्स डॉट इक्वल टू वी प्लस एल कॉस थीटा इंटू थीटा डॉट। तो आप काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस एल डॉट स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम जी सेट है तो ऑलरेडी प्लस एम जी सेट हो जाएगा एल कॉस थीटा। तो ये वाला तो यहाँ पर दिख के गया, और यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि कौन सा टर्म करेक्ट है। यहाँ पर एक्स डॉट ये वाला टर्म है, एक्स डॉट इक्वल टू वी प्लस एल कॉस थीटा, थीटा डॉट प्लस एल डॉट है एल साइन थीटा इंटू थीटा डॉट, ठीक है। तो यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हो दो वाला करेक्ट। यहाँ पर आपको सिंपली फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन पूछा है, ठीक है। तो बेसिकली एक टर्म आएगा cos पाई एक्स बाई एल इंटू साइन पाई एक्स बाई एल, ऐसा कुछ टर्म आएगा, ठीक है। कंसिडर वन डायमेंशन सॉरी टू साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई एल, ऐसा कुछ टर्म आएगा, ठीक है। तो इसका आप इंटीग्रेशन करोगे और देखना क्या आ रहा है, शायद जीरो ही आएगा ये मिस्टेक। तो ये आप कर लेना, ये वाला इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, ठीक है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर z इज इक्वल टू 2 पे पोल है जो कि इस रीजियन के अंदर है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो डी डी सेट टू 5 टू साइन के सेट, ठीक है, और z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 2, तो 5 के कॉस 2 के, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला प्रॉब्लम देखिए, इस टाइप का प्रॉब्लम हर बार एक आता है 3.5 मार्क्स में, ठीक है। तो देखिए आपका एफिशिएंसी क्या है, आउटपुट पर या इनपुट पर। तो आउटपुट एनर्जी पर क्या है, एम जी एच बाई टी, सॉरी एम जी, दिस इज द वर्क डन डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, और इनपुट पर है आई इंटू वी, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली फॉर्मूला है इफिशियंसी का, ठीक है। तो आपको जो डेल्टा एन है रूट अंडर मोड डेल्टा एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एच स्क्वायर ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही बस टी का है 5%, वो सबका 1 है, तो 5² + 1² + 1² + 1² + 1², ठीक है।
तो रूट अंडर 29 होगा, तो ये ऑलमोस्ट 5.4 के आसपास आएगा। ठीक है, तो टू वाला करेक्ट होगा। थ्री के लिए देखिए, देखिए आपको इसका क्वांटिटी आपको पता करना है और आपको ये ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो मैं आपको एक मतलब इस टोटल क्वांटिटी से आप ये वाला ये सब माइनस कर दो तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वाला क्वांटिटी का वैल्यू पता होना चाहिए, मतलब कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता करना है। तो यहाँ पर 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचा, 1/1 बेसिकली यही सीरीज बच गया है ना। तो यहाँ पर 1/2 इंटू पाई टू द पावर 4/90 इसका वैल्यू ये है। ठीक है, तो टोटल से आप ये वाला सब्सट्रैक्ट कर दो, तो पाई टू द पावर 4/90 इंटू 1 माइनस 1/2 मतलब है पाई टू द पावर 4/90 इंटू 15/16, राइट। तो पाई टू द पावर 4/96 ये आपको करेक्ट होगा। ये तो देखिए क्लास 11 का बेसिक प्रॉब्लम है, एकदम फंडामेंटल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप टोटल एक्सेलरेशन फाइंड कर लीजिए। टोटल एक्सेलरेशन 8/8 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है, 2 है, 1 है, तो यहाँ पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन आप मतलब इक्वेशन से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक माइनस एन इज इक्वल टू एम ए वन और एन इज इक्वल टू एम वन ए वन, एन इज इक्वल टू इन टू एन। तो आपको एन बेसिकली लिखना है, तो इन टू क्या है, एन टू का वैल्यू वन है और ए का वैल्यू वन है, तो मतलब वन इंटू वन इज इक्वल टू वन, राइट। तो ये आपका ऑप्शन वन। ठीक है, देखिए ये वाला प्रॉब्लम देखिए, देखिए वी आर क्या होता है, वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर, राइट। और आई क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट आर, और एल आर सर्किट में क्या होता है, वी टू द पावर माइनस आर टी बाई एल होता है। ठीक है, तो ये है आई नॉट, ये है आर और ये माइनस आर टी बाई। तो ठीक है, ये वी आर आपका गिवन है और ये टाइम आपका गिवन है। ठीक है, तो मान लीजिए आप टी इजिकल टू 1 सेकेंड में ये कहाँ पर है, ऑलमोस्ट 16 पर है, राइट। तो 16 इज इक्वल टू सम मतलब वी जो मैक्सिमम है या टर्न है, वी टू द पावर माइनस आर बाई ये 1 मिली सेकेंड है। ओके, तो ये मिली सेकेंड में ही आप करना, मतलब ये मिली हेनरी में ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका फिर। और मान लीजिए एक 4 सेकेंड आप या फिर आप 2 सेकेंड पे भी मान सकते हैं। 2 सेकेंड पे ये ऑलमोस्ट 22 पर है। ठीक है, 22 इज इक्वल टू वी इंटू वन माइनस ए टू द पावर माइनस टू आर बाई ए। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो करके पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब आर का वैल्यू 150 है, तो ये एल का वैल्यू भी 150 मिली एम्पियर ही आएगा। ठीक है, ये वाला मुझे थोड़ा खटका लगा, मतलब आंसर तो मेरा नहीं मैच किया, पता नहीं मैंने कुछ गलती किया फिर या फिर नहीं, मतलब शायद मैंने कुछ गलती किया हो, आप बताना कमेंट करके। क्योंकि यहाँ पर v इंटू टी जो लेफ्ट फ्रेम में है वो होगा ना कि बेस फ्रेम में। ठीक है, तो टाउ डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होगा सिंपली, जहाँ पर v इज इक्वल टू 0.9999 सी है। ठीक है, टाउ बेसिकली 2 इंटू 10 to the power -6 और सी का 3 इंटू 10 to the power 8 है। तो ये सॉल्व करने से मेरा कुछ 13.4 समथिंग आ रहा था, पता नहीं यहाँ पर शायद 42 दिया हुआ है आंसर में। शायद मैंने कोई गलती किया है क्या, पता नहीं, आप लोग सब कमेंट करके बताना। ये तो मेरा मतलब 13.4 के आसपास आ रहा था। ये वाला देखिए, तो ये सिंपल प्रॉब्लम है, आपको बेसिकली इसका आइगन स्टेट पता होना चाहिए। इसका आइगन स्टेट 1/√2 1 1 होता है और इसका आइगन स्टेट 1/√2 1 माइनस 1 होता है। तो इन दोनों का आप इनर प्रोडक्ट ले लीजिए। तो ये इनर प्रोडक्ट मॉड स्क्वायर, ठीक है, तो 1/5 मॉड ऑफ 3 प्लस 3i+4 मॉड स्क्वायर। ठीक है, तो 25/50 और इसका भी सेम आएगा, जस्ट विद द नेगेटिव साइन, बट मॉड लेंगे तो बस कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मॉड स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी 25/50 आएगा, मतलब बोथ आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब ये वाला देखिए कि ये वाला आपको न्यूक्लियर फिजिक्स का थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, मतलब इससे अच्छा होगा। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन जो एंड देखिए यहाँ पर 2 पार्टिकल से आप 4 पार्टिकल बना रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए m0 c² है और कुछ टोटल एनर्जी इसका है, मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोर्स इसका है। इससे एक रेस्ट मास को आप कोलाइड करा रहे हो और 4 ऐसे पार्टिकल बना रहे हो। ठीक है, 4 पार्टिकल बना रहे हो ऐसे, तो ये डेफिनेटली एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि क्यू वैल्यू नेगेटिव है। क्यू वैल्यू यहाँ पर 2 - 4 -2 m0 c² है, राइट। क्यू वैल्यू नेगेटिव है,
तो डेफिनेटली एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन के लिए जो मिनिमम के टी एच मतलब थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है सम ऑफ प्रोडक्ट होल स्क्वायर माइनस सम ऑफ रिएक्टेंट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इंटू एम टू मतलब यहाँ पर एम नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली 4 स्क्वायर 16 माइनस 2 स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 m0 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एक एम नॉट स्क्वायर था, यहाँ पर एम नॉट स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा, तो एम नॉट स्क्वायर सिक्स। ये एक मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। तो टोटल एनर्जी के कितना होगा, टोटल एनर्जी की थ्रेशोल्ड प्लस इसका डेसिमल तो 7 m0 स्क्वायर हो जाएगा। और इसका तो मतलब बेसिक सा फॉर्मूला है कि ये 2 to the power n-1 आई होता है अगर आप बेड जॉइंट लोगे तो ये आपको मतलब जानना चाहिए, इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो यही कुछ था मतलब 3.5 मार्क्स में उतना कुछ टफ नहीं था। ये तो आपको बेसिक देखिए मैं आपको बता देता हूँ आपको कितना करना चाहिए। ठीक है, ये मैंने सोच लिया कि आप नहीं जानते छोड़ो। ठीक है, ये भी थोड़ा टफ था, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये क्वांटम मैकेनिक्स का एकदम बेसिक है, तो इतना आपको आना चाहिए। ठीक है, ये वाला तो मेरा खुद ही डाउट है, पता नहीं मतलब क्या ये आपको आना चाहिए। मतलब ये क्लास 11 का कोई हर कोई बच्चा कर देगा, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये वाला तो थोड़ा डिफिकल्ट है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, इतना आपको समझना चाहिए। ये भी थोड़ा मतलब अजीब सा मतलब ये लोग देते हैं। ठीक है, ये आपको आना चाहिए, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर ये आपको आना चाहिए, ये भी आपको आना चाहिए। ये थोड़ा मैं छोड़ देता हूँ कि इतने लैंग्वेज से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। ये पता होना चाहिए बट फिर भी छोड़ देता हूँ कि मतलब लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको आना चाहिए, ये छोड़ देता हूँ कंफ्यूज हो सकते हैं। ये आपको आना चाहिए बिल्कुल, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, छोड़ देता हूँ। ये भी आपको आना चाहिए, एकदम स्टेट मैथ का बेसिक फॉर्मूला में क्वेश्चन। तो 8 से 9 क्वेश्चन आपको यहाँ पर बनना चाहिए। ठीक है, मैं 8 ही पकड़ के चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 28 मार्क्स आपको मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैं अगर कट ऑफ की बात करूँ तो देखिए पार्ट सी में मैंने आपको बताया था मिनिमम 35 और यहाँ पर 28, दोनों का आप जोड़ देंगे तो 63 हो गया, राइट। 13 और यहाँ पर आप पार्ट ए में और 15 जोड़ दीजिए तो यहाँ पर 80 मतलब आपको मिनिमम 80 तो आना चाहिए। ठीक है, तो इतना शायद कट ऑफ जा सकता है, हर बार ऐसा चाहता है, इससे ज़्यादा कम चाहता है, तो इतना तो मिनिमम आपको मतलब करना चाहिए। ठीक है, तो बाकी मतलब देखते हैं क्या होता है, इनका तो कुछ पता नहीं, कट ऑफ कभी बढ़ जाता है कभी हो जाता है। क्वेश्चन कंपैरेटिवली पिछली बार से शायद थोड़ा सा इजी था। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है। बेस्ट ऑफ लक।